तो अगर आप लोगों ने भी इस साल एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एंड आपकी भी बहुत अच्छी रैंक आई है या जो भी रैंक आई है, आप लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया और अब आप लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हो कि यार कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कोई पेनल्टी तो नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत ईज़िली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो इस वाली वीडियो में हम काउंसलिंग की अपडेट, डॉक्यूमेंट की अपडेट एंड पेनल्टी, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक को मैं बहुत अच्छी तरह आप लोगों के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। तो देखो, सबसे पहले जो चीज हम लोग देखेंगे वो है काउंसलिंग की प्रोसेस। काउंसलिंग की प्रोसेस को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि सबसे पहले तो सबको ये डाउट है यार, काउंसलिंग स्टार्ट कब होने वाली है। देखो, हम सबको पता है कि हमारा जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 27 जून को हुआ था और जो उसका रिजल्ट आया है वो 4 जुलाई को आ चुका है। तो अब अभी तक कोई काउंसलिंग की अपडेट नहीं है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसके बीच हमारी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो 12 जुलाई 2026 से लेके 18 जुलाई 2026 के बीच में हमारी एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी आप लोग इस पे बिल्कुल रिलाई कर लो, कहीं पे जाके चेक मत करो कुछ चीजें, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। आप लोगों को मैं तरीका बता रही हूँ जिससे आप डेली नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो कि एम्स की स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग या नहीं, कोई अपडेट आया है या नहीं आया। बाकी मैं मेरा टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पे भी मैं अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो वहां पे मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चेक कैसे कर सकते हो, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है amsexam.ac.in, इस पे आप लोगों को जाना है सबसे पहले। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे एग्जामिनेशन सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। उस पे क्लिक करोगे तो आपका एकेडमिक कोर्स पे जाना। एकेडमिक कोर्स के बाद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे सेक्शन आ जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट पे जाना, यूजी पे जाना, उसके बाद आपका बीएससी ऑनर्स पे जाना एंड दैट व्यू डिटेल के बाद आ जाएगा नोटिफिकेशन सेंटर। वहां पे एम्स बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग जितनी नोटिफिकेशन है, चाहे वो काउंसलिंग अपडेट हो, चाहे वो किसी और चीज की नोटिफिकेशन हो, उस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे ही मिलेगी हमेशा। मैं एक चीज आप लोगों को आज समझा रही हूँ कि हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना, सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट किया करो। कोई फेक वेबसाइट, कोई यूट्यूब वीडियो आपको गलत गाइड कर रहा है, ऐसी चीजों पर ट्रस्ट मत किया करो। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रस्ट किया करो। तो मैंने आपको बता दिया, वहां पे नोटिफिकेशन सेंटर में आपको एम्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट मिल जाएगी, काउंसलिंग वगैरह कैसे स्टार्ट हो रही है, तो डेली एक बार चेक कर लिया करना। ठीक है, बाकी जैसे ही आएगी बिना टेंशन लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सबसे पहले मैं वहां पे आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो जो चीज हम लोग देखेंगे वो है काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी। तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है यार, हमने एग्जाम दिया, हमारा रिजल्ट आ गया, पर अभी हमें पता नहीं है कि हमें काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी। तो देखो, काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट में जिस जिस बच्चे का रोल नंबर आया है ना, वो एलिजिबल है, उसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर नहीं है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इसके जो राउंड 1 और राउंड 2 होंगे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसमें आपको अपनी तरफ से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप किसी से काउंसलिंग करा रहे हैं और आपको कोई बोल रहा है कि राउंड 1 में या राउंड 2 में आपको फीस भरनी पड़ेगी या कुछ है, गलत गाइड कर रहा है, तो डोंट ट्रस्ट देम। राउंड 1 और राउंड 2 एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, राउंड 3 और या फिर हम जिसे ओपन राउंड भी कहते हैं, उसमें आपको 25,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। देखो, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों कराया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि राउंड 1 या राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई एंड राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो गई, बट वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हुई, आपको कोई ऐसा कैंपस दे दिया गया जिसमें आपको जाना ही नहीं है, बहुत दूर हो गया है, जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं उस वजह से आप वो सीट नहीं लेना चाहते। तो अगर वो आप सीट नहीं लोगे ना, तो मतलब आप नहीं लोगे, तो वो 25,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए ही होता है। ठीक है, या फिर आपने लेके वो सीट छोड़ दी सब चीज करके, तो आपका वो 25,000 रुपए, और अगर आपको उस राउंड में कोई सीट अलॉट हुई ही नहीं तो आपके 25,000 रुपए आपकी एज इट इज आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है। फ्री राउंड 3 आपका जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसमें 25,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, ताकि वो लोग भी अपना मतलब ऐसे ले सके। अगर आपको सीट अलॉट हुई तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मतलब जो आपके 25,000 रुपए हैं वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे वापस। ठीक है, एंड अगर आपको हो भी जाती है और आपने रिपोर्ट वगैरह कर दिया तो आपकी फी में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये सारी जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कोई काउंसलिंग नहीं होती। सारी काउंसलिंग एम्स की वेबसाइट के थ्रू ही होगी, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है,
नेक्स्ट ये जो हम लोग समझेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स। देखो मैं इसमें ना आपको 2 चीज़ें बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगी जो आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे काउंसलिंग के लिए। एंड मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को बताऊँगी जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी ना, आपको एम्स पे जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपको एम्स का कैंपस मिलेगा, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले देखो मैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले जब आपको रिपोर्ट करना होगा, मतलब आपको सीट अलॉट वगैरह सब चीज़ हो जाएगी, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब रिपोर्ट करना होगा तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो आपका एडमिट कार्ड, जब आपको पता है एडमिट कार्ड मिलता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एडमिट कार्ड आता है। अगर आपने डाउनलोड करके नहीं रख रखा, अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लो। ऑफिशियल जब मतलब जो आपकी बीएससी ऑनर्स वाली साइट है उस पे अपनी डिटेल डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो। रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने एम्स के लिए फॉर्म भरा होगा बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा पूरा। उस चीज़ को उसमें आपने जो पैसे सबमिट भी किए होंगे एम्स में, तो वो वाली रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी। वो सारी चीज़ें आप लोग संभाल के रखना डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रखनी है अपनी, जो एडमिट कार्ड पे लगी थी वही फ़ोटोज़ रखना ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है? सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे आपको कोई सीट अलॉट हुई तो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगा जब आप देखोगे, जब रिज़ल्ट आएँगे काउंसलिंग के, तो वो वाला लेटर। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये क्या होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल वगैरह भरोगे कि ऐसे-ऐसे मैं इस चीज़ को मानता हूँ, या जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनकी नोटिफ़िकेशंस चेक करते रहना, जो भी आपको डाउट होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारे हो गए, ठीक है? उसके बाद पीडब्ल्यूडी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? तो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके पास उस चीज़ के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होगा। एंड दूसरा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी मतलब आपके कास्ट के सर्टिफिकेट होंगे वो होंगे। एंड जो आपका एससी एसटीज़ के लिए वो तो अप टू डेट ही रहना चाहिए, उनका सेंट्रलाइज़्ड होना चाहिए। एंड ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से अगर आप हो तो 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 के बीच का आपका होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, या फिर 1/4/2026 से लेके 24/4/2026 के बीच का अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट करवाना आप दोनों कैटेगरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग पूरी तरह से, अगर आपने नहीं करवाया अपडेट एंड ऐसे ही कर दिए, तो फिर वो ना, तो अगर आपको सीट भी मिल गई तो भी आपका बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है? अब मैं बात करूँगी कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन से फॉर्म्स अपलोड करने हैं, या मतलब जो चीज़ है, ठीक है? सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड तो आपको होना ही चाहिए, वो तो आप लोगों के पास है ही, ठीक है? उसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये भी आप वहाँ पे जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी पड़ेंगी, ठीक है? आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो चीज़ें। तो ये आपके काउंसलिंग के टाइम पे इम्पोर्टेंट होती है सारी चीज़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है हमारे पास पेनल्टी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी-अभी नोटिफ़िकेशन आई है। मैं आप लोगों को ना अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी वो जो ये पेनल्टी रिगार्डिंग नोटिफ़िकेशन है। एंड आप लोग वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है? तो पेनल्टी के रिगार्डिंग क्या नोटिफ़िकेशन आई है, 50,000 की पेनल्टी लगेगी। 50,000 की पेनल्टी क्यों लगेगी? अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट हो गई, ठीक है? आपके मन की सीट हो गई, भाई ठीक है, मेरे को एम्स ऋषिकेश चाहिए था, मुझे एम्स ऋषिकेश मिल गया। रिपोर्ट कर दिया मैंने वहाँ कॉलेज में जाके, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, वेरिफिकेशन हो गई, सब हो गया ए टू ज़ेड। उसके बाद आपने साइड बाय साइड नीट की काउंसलिंग भी कराई, आपके नीट में भी अच्छे नंबर थे, आपने नीट की भी काउंसलिंग करवाई। नीट में आपको अच्छी जगह एमबीबीएस जॉब, जिस भी, चाहे वो आपको प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, आपको कोई सा भी कॉलेज जो चाहिए था वो आपको मिल गया। उसके बाद अगर आपने एम्स की सीट को छोड़ा एमबीबीएस के लिए, तो आपको 50,000 का फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट होंगे एम्स में, ठीक है? एंड वो आपको डॉक्यूमेंट वापस करने के आपसे 50,000 रुपए लेंगे, अगर आपने वो सीट छोड़ी तो, ठीक है? इसलिए आपको 50,000 की पेनल्टी लगेगी। और अगर बाई चांस आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, इस साल मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, एम्स मिल रहा है, तो मैंने एम्स ले लिया और 1 साल तैयारी करूँगा, और 1 साल तैयारी करने के बाद मैं दोबारा नीट का एग्ज़ाम दूँगा, फिर मुझे एमबीबीएस अलॉट हो जाएगा और मैं एम्स को छोड़ दूँगा। इस केस में भी आप पे 50,000 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस पेनल्टी के रिगार्डिंग जो उनका नोटिस आया है, मैं वो भी शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके सारी डिटेल ए टू ज़ेड पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो ये पेनल्टी का एक नया नोटिफ़िकेशन आ रखा है, तो इसको बहुत ध्यान से रख के कोई भी डिसीजन लेना, काउंसलिंग करवानी है, नहीं करवानी, या जो भी है, ठीक है? तो ये थी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है रिगार्डिंग काउंसलिंग, पेनल्टी, डॉक्यूमेंट अपडेट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जो भी आपका डाउट होगा। एंड ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जो एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाने वाला है।
तो एंड लाइक कर दो उसको एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो हो तो मेरे चैनल पे आप लोग मिस ना कर सको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।